नमस्कार साथियों, वेलकम टू महेंद्र क्लासेस। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 10 के बारे में। इससे पहले हमने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दे रखा है, आप जाइए और आराम से वो सारी क्लासें देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल पर जाकर जो है प्ले लिस्ट चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, मॉडल पेपर 10 के बारे में। यानी कि इस 40 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये 40 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। इसमें से जो है आपको कम से कम 36 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने हैं। क्या करना है? 36 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो जो है आपका इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन होने का 100% चांस बन जाएगा। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन जो है आपको सही कमेंट करने हैं। सही करने का मतलब है कि आपको सही करेक्ट इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पाथल और पीथल के रचनाकार कौन है? फटाफट इसका जो है कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत क्या रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो देखो, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गणेश्वर, डीडीकर, बैराट या फिर बागोर। तो देखो विराटनगर जो है वो स्थित है कहां पर? जयपुर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना, क्या? जयपुर। ठीक है, और इस विराटनगर को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, और याद रखना मौर्यकालीन जो शासक थे अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक जो है उनके यहाँ पर जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ देखो कितने 4 क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए, तो याद रखिएगा जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी सभ्यता है जहां शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? ठीक है, तो कौन सी है? जय सम्मन, मैनाल, बालाथल या फिर आहार सभ्यता। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शवों को आभूषणों के साथ में गाड़ा जाता, मतलब मनुष्य को जब मृत्यु होने के बाद जब दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ जो है उसके आभूषण जितने थे वो भी सारे सारे उसकी बॉडी के साथ में दफनाए जाते थे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेगा करेक्ट? हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, सही आंसर दिया आपने, डी ऑप्शन, आहार सभ्यता के अंदर। ठीक है, आहार सभ्यता कहाँ है? तो यह है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई? आहार सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आप कह सकते हो आयड नदी के किनारे पर। ठीक है, आयड कह सकते हो या बेडज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बेडज नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया है? मछली पकड़ने के कांटे कहाँ मिले? वैदिक, कालीबंगा, गणेश्वर या आहार सभ्यता। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा। तो मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं कहाँ से? नहीं, कालीबंगा से नहीं मिले भाई। सही कमेंट करो, सही आंसर कमेंट करो, सिलेक्शन लेना है। तो क्या होगा? हाँ सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो याद रखना नीम का थाना सीकर। कहाँ पर? नीम का थाना सीकर के अंदर। ठीक है, कहाँ है? सीकर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे पर? तो याद रखना नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है कौन? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, और इसको ताम्र की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। पत्थर के बांध कहाँ से? तो देखो बैराठ, नोह, गणेश्वर या चौथी सभ्यता। जो भी सभ्यता आंसर है वो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका। तो पत्थर के बांध मिले कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? अमर सिंह, कर्ण सिंह, उदय सिंह या फिर संग्राम सिंह। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। होली के पर्व पर मृत्यु हुई थी कौन से शासक की? नहीं, अमर सिंह नहीं है इसमें, संग्राम सिंह की भी नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, कौन सा आंसर होगा इसमें? बिल्कुल उदय सिंह। उदय सिंह सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वासुदेव चौहान की राजधानी कहाँ थी? वासुदेव चौहान की राजधानी अजमेर, दिल्ली, अहिचत्रपुर या फिर कोटा। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही आंसर कमेंट करो जल्दी से। कमेंट करते रहो, कमेंट करोगे तो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा साथ में, वरना ऐसे ही क्लास को फिर बोर हो जाओगे आप। कमेंट करते रहो साथ में, ताकि क्लास आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और सवाल भी साथ में याद हो जाएंगे। तो वासुदेव चौहान की राजधानी, बिल्कुल कमेंट आ गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अहिचत्रपुर थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सरदार चुंडावत की रानी का नाम क्या है? पद्मिनी, शहल कंवर, कर्मावती या दुर्गावती। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या है इसका। हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, शहल कंवर हरी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, राजा मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था। राजा मानसिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं 1589, 1580, 1540 या 1592। सही आंसर क्या होगा? हाँ ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शानदार आंसर भाई, शानदार, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। क्या आंसर करेक्ट होगा इसका, जल्दी से बताओ। ए बी या सी क्रम से जमाना है इसको। पहली विजय कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी जीता था उन्होंने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो है रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो ए नंबर जो है वो सबसे आगे रहेगा, यानी कि कहाँ पे ए असब में आ गया, देखो असब में आ गई है, ठीक है, तो ये सही है। फिर दूसरी जो है उन्होंने विजित किया था क्या, उसके बाद में चित्तौड़ को जीता था इन्होंने, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो स कहाँ है, देखो ये स यहाँ पर 2 जगह स है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ देखो आगे, थर्ड नंबर पे कौन था, तो थर्ड नंबर पर उन्होंने विजिट किया था किसको, सिवाना को, ठीक है, सिवाना दुर्ग को। तो सिवाना दुर्ग डी ऑप्शन, द कहाँ, ये द यहाँ पर है, लेकिन द यहाँ पर नहीं है, द यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, ए आंसर। कौन सा, ए नंबर जो आंसर है वो सही होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा है, ओझा, श्यामलदास, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो आप इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो आप एग्जाम की दृष्टि से। हाँ बिल्कुल, दशरथ शर्मा। क्या है, दशरथ शर्मा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। होशियार हो गए, वही शानदार सही आंसर दे रहे हो आप सब। नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति के समय कोटा पर अधिकार करते समय अंग्रेजों की सहायता किस रियासत ने की थी, अलवर, जयपुर, जोधपुर या फिर करौली रियासत। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा सही आंसर। हाँ, करौली रियासत, करौली रियासत। करौली के शासक उस समय कौन थे, तो वो कौन थे, मदनपाल। कौन थे, मदनपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, डी ऑप्शन इसका सही होगा, बिल्कुल शानदार आंसर भाई। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहां पर हुआ था, काकीनाडा, अहमदाबाद, वर्धा या फिर बेलगांव। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, बेलगांव। क्या है, बेलगांव के अंदर। ऐसे ही आंसर देते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, जिसको उसने पराजित भी किया था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित भी किया था 1182 के अंदर। कब पराजित किया था इसको, 1182 के अंदर। कौन थे वो, परमर्दी देव। कौन थे, परमर्दी देव, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा सुंगटिया रचना किसकी है। चेतावनीरा सुंगटिया नामक रचना जो है वो किसकी है। देखो ये लिखी गई थी किसको थी, उदयपुर के महाराणा थे। किसको, उदयपुर के महाराणा थे कौन, फतेह सिंह, उनको लिखा था ये, ठीक है ना, चेतावनी सुंगटिया। और लिखे गए थे किसके द्वारा, केसरी सिंह बारड, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक या कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने लिखी थी ये चेतावनी का सुंगटिया। और इसमें 13 सॉर्टे थे, कितने, 13 सॉर्टे थे इसमें, कितने, 13, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कितने सॉर्टे लिखे गए इसके अंदर, 13 सॉर्टे लिखे। किसको भेजा गया, उदयपुर के शासक संग्राम सिंह को भेजा गया, ठीक है ना। किसी के दरबार, ये मुगल साम्राज्य के मुगल राजा थे, उनके दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए लिखा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है, सही कमेंट दिया आपने, सही आंसर किया, ए ऑप्शन सही है, केसरी सिंह बारड ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। भरतपुर, टोंक, कोटा या फिर अलवर। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन सही है, अलवर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाती है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं, चूरू, सीकर, खेतड़ी या फिर नवलगढ़। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन सही होगा। क्या, डी ऑप्शन सही होगा, नवलगढ़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था। राज सिंह, माधो सिंह, राज सिंह, माधो सिंह, जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, नाथद्वारा के अंतर्गत द्वारकाधीश का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से शासक ने करवाया था। तो देखो ये निर्माण जो है वो करवाया था किसने, राज सिंह ने। किसने, महाराजा राज सिंह ने, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, और इनके द्वारा ही जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया, किसका, राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर, ये राजसमंद झील का निर्माण कहाँ हुआ था, राजसमंद के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी जिसे मोनालिसा कहा जाता है उसका चित्रकार कौन था। निहाल चंद, अमरचंद, डालूराम या फिर नूर मोहम्मद। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो ये बनी ठनी कहाँ की बरसी थी, याद है ना, किशनगढ़ की बरसी थी। किसकी, किशनगढ़ जो रियासत थी उसकी ये प्रसिद्ध चित्रशैली थी, ठीक है, उसकी एक झलक थी, एक प्रकार से कह सकते हो आप। क्या होगा सही आंसर इसका,
हाँ, ए नंबर ऑप्शन सही है इसका, निहाल चंद। कौन थे? निहाल चंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्याघ्र चित्रित मोहरे और ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, आहड़, बागोर या सौंती सभ्यता? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्याघ्र चित्रित मोहरे ईंटें कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो याद रखना हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो याद रखना नदी का नाम क्या है इसका? नदी का नाम है गग्गर नदी। कौन सी? गग्गर नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत को बताइए। देखो, बैराट सभ्यता जयपुर में, ये करेक्ट है। आहार सभ्यता उदयपुर में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सीकर, ये गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन कालीबंगा सभ्यता गंगानगर में नहीं है। ये कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं दिया हुआ ना तो आप गंगानगर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन में आपको, हालांकि गंगानगर आता नहीं है, लेकिन एक बार ऐसी कंडीशन में गंगानगर आया था, मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है। ठीक है ना, लेकिन सही आंसर इसका क्या है? हनुमानगढ़ है। ठीक है ना, तो गंगानगर आपको नहीं करना है। अगर ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं हो और फिर पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो गंगानगर आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली, बाणगंगा, सरस्वती या गग्गर? देखो, गणेश्वर सभ्यता अभी बताइए मैंने आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर है? जल्दी से कमेंट करो। अरे बाणगंगा कहाँ है भाई? अभी तो बताया है मैंने। बिल्कुल नहीं, गग्गर नदी पर तो कौन है? ये तो कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर तो कौन है? गग्गर नदी पर तो कालीबंगा सभ्यता है। हाँ, कांतली नदी पर है। कौन सी? कांतली नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक कौन था? हमीर, गोविंद देव, वल्लन या फिर रतन सिंह? कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। उस समय हमीर देव जो है वहाँ के शासक थे। कौन थे? हमीर देव। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य, मेदिनी राय, राय सिंह या संग्राम सिंह? तो देखो, संग्राम सिंह को इन्होंने परास्त किया था, उसके बाद में जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और कौन से युद्ध में? तो याद रखना खानवा के युद्ध में। कौन से? खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राणा सांगा के समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन, इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन इल्तुतमिश? क्या होगा सही आंसर इसका? राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सल्तनत शासक कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखो, दो थे। कौन? एक तो थे सिकंदर लोदी और दूसरा इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी कब? जनवरी महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये तो करेक्ट बात है भाई, जनवरी में हुई थी। ईयर कौन सा ये बताओ? 1597। बिल्कुल बिल्कुल, 1597। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1997। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये कौन कौन से हैं? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 6 जिले इसमें जो शामिल है, 6 दुर्ग जो इसमें शामिल है। ठीक है, जिले नहीं सॉरी, दुर्ग इसमें शामिल, किले। तो क्या होगा करेक्ट आंसर का? जल्दी से बताओ। देखो, एक तो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ सब में दे रखा है। फिर एक कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी दे रखा है। रणथंबोर भी दे रखा है। आमेर भी है। जैसलमेर भी है। या नहीं, जैसलमेर नहीं है, तो ये तो नहीं है भाई, डी ऑप्शन कट गया ऑलरेडी। जैसलमेर के बाद बात करें तो गागरोन है। गागरोन इसमें नहीं है, ये भी कट गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ये भी कट गया। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? पहली बात तो याद रखना, बिथोड़ा कहाँ है? पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली के अंदर। इसका युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखो, सितंबर महीने का लड़ा गया था, लेकिन कब? 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, तो 8 सितंबर 1857 की क्रांति को युद्ध हुआ था। क्या? बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्ण अध्याय है? सलूम्बर, आउवा, कुशलगढ़ या फिर निमराना? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल, आउवा। आउवा का, आउवा जो है ना, आउवा देवली, एक आउवा कहाँ है? ये भी पाली के अंतर्गत है। ठीक है, आउवा कहाँ है? पाली। इसका यहाँ का ठाकुर कौन था? ठाकुर था कुशाल सिंह। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने जो है सैनिकों का साथ दिया था, विद्रोही सैनिक जो थे ना उनका साथ दिया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमंद आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये पहना है। ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है? सिर, कमर,
भुजा या फिर पैर। तो मेमन आभूषण जो है वो सिर पर पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? सिर पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 30 नंबर, ताराभात की ओढ़नी कौन काम में लेती हैं? ताराभात की ओढ़नी कौन काम में लेते हैं? राजपूत महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, गुर्जर महिलाएं या फिर आदिवासी महिलाएं? तो देखो ताराभात की ओढ़नी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा गया भाई एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? आदिवासी महिला। क्या रहेगा? आदिवासी महिला। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संगीतराज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल या फिर महाराजा जय सिंह? क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। संगीतराज किसकी है? महाराणा कुंभा की। किसकी है? महाराणा कुंभा। बिल्कुल सही ऑप्शन, सही आंसर दिया भाई, धन्यवाद आपको। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिज्जी के उपनाम से प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? बिज्जी के उपनाम से कौन थे? विजयतांत्य था, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्रण या फिर शिवचंद्र? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिज्जी के नाम से किसको जाना जाता है? बिल्कुल किसको? हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया आपने, विजयदान देथा, विजयदान देथा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर या नाथद्वारा? देखो वल्लभ संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? नाथद्वारा से संबंधित है। ठीक है, मुख्य रूप से ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, नाथद्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, हमीर या महाराणा कुंभा? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट है, कृष्णानंद व्यास। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीर रसावतार के उपनाम से प्रसिद्ध है। वीर रसावतार के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? नागराज, सूर्यमल मिश्रण, भरत व्यास या फिर डॉक्टर रंगे राघव? क्या होगा सही आंसर इसका? जल्दी से बताओ। वीर रसावतार किसको कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को। किसको कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास में स्थित है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास स्थित है? पुष्कर, कोलायत, आनासागर या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? तो याद रखना अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर पुष्कर झील भी है, पुष्कर झील। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पातल व पीतल के रचनाकार कौन है? पातल व पीतल के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा या मान सिंह? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? पाथल और पीतल किसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? गौरी, वालर, डांडिया या चरी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? लोक नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। गौरी में होता है भाई, गौरी में होता है, गौरी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। डांडिया भी नहीं है। हाँ, वालर, कौन सा? वालर नृत्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए, बी, सी या डी? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर? देखो जयपुर, याद रखना, जयपुर सब जगह दे रखा। देखो कैसे कन्फ्यूजन हो जाओगे फिर तो। हाँ, दूसरा ऑप्शन दोसा, दोसा भी करेक्ट है भाई। दोसा देखो इसमें भी है, इसमें भी है। बताओ कौन सा आंसर होगा? बचा कौन है यहाँ पे? टोंक बचा हुआ है और यहाँ पे सवाई माधोपुर बचा हुआ। बताओ सही आंसर कौन सा होगा? हाँ, टोंक वाला होगा। कौन सा होगा? टोंक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? कौन सी सभ्यता के अंतर्गत? बालाथल, बैराट, आहड़ या फिर कालीबंगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा इसका? हाँ, कालीबंगा सभ्यता। क्या रहेगा? कालीबंगा सभ्यता, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, बालाथल कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, बैराट जयपुर में है, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।